फेमिनिज्म क्या होता है और फेमिनिज्म कैसे होता है, क्यों उसकी रिक्वायरमेंट है, इसका एक बहुत ही क्लियर डिस्प्ले है। उन सभी लोगों को जाकर वो मूवी देखनी चाहिए जिसका नाम मिसेस है, रिसेंटली रिलीज्ड मूवी। एंड उस मूवी में बहुत ही ब्यूटीफुली इसे शो करा गया है दैट वेयर इज द अनइक्वालिटी, वेयर इज द अनफेयर गेम गोइंग ऑन still, and it's going on a lot. And why a female, her mental health, her self respect is taken so much for granted all the time. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Ruchi and this is a new topic. Not exactly a new topic, but this movie is something very much needed, very much I'm so happy that these kind of movies are created because very rarely it happens that the right things are talked about. People don't like to speak about things. सबसे important बात है जो सबके लिए समझने की बात है वो ये है कि उस मूवी में कोई किसी के ऊपर चिल्लाता नहीं है, कोई किसी से खराब शब्दों में बात भी नहीं करता है, कोई किसी पे कोई ऑर्डर्स भी नहीं फरमाता है। लेकिन स्टिल आप अगर उस मूवी को जाकर देखेंगे, इफ यू हैव द इमोशनल quotient properly to understand the things and all, and you will see that how much torture that girl is taking, the heroine, who the heroine, that character which is played by Sania Malhotra. You will just go and see that किस तरह से उसने mental torture लिया है, और उसने लिया है, but basically this is a depiction of our society. This is the depiction of what goes on everywhere. And I don't know why people get so offended, when you talk about it, when you just speak it up, even if you say very openly to anyone that यही तो हो रहा है, आपके फैमिली में हो रहा है, हमारी फैमिली में हो रहा है, सबके यहाँ हो रहा है, people don't want to listen to it. सबसे खराब बात मुझे लगती है about this whole scenario वो है कि इस पूरे गेम में जो एक बहुत ज्यादा मेन प्लेयर है वो है फीमेल्स। बहुत दुख की बात है कि a female actually is quite much responsible behind other females you know trauma, other females emotional trauma. Last video I was talking about what kind of men a woman want or woman needs, and just after that I got to see the movie, and I got to analyze and realize that kitna bada gap hai. What I'm trying to tell you in that video, what I'm trying to talk about, that what kind of men we all deserve it definitely. और अगर आप इस मूवी को जाके देखेंगे तो यू विल सी दैट व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स, आप देखोगे कितनी बेसिक चीजें हैं। पता है सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इस तरह से चीजों को दिखाया है कि ना कोई चिल्ला रहा है, ना कोई डांट रहा है, ना कोई गाली गलौच हो रही है, ना कोई हाथ उठा रहा है, बट एक्सट्रीम वायलेंस है। वायलेंस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि कोई आप पे हाथ उठा दे या गाली गलौच कर दे। आई फील दैट अगर कोई आपको मेंटली ट्रॉमेटाइज कर रहा है विद देयर बिहेवियर एंड द काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर दे आर क्रिएटिंग, दैट इज इक्विवेलेंट टू अ फिजिकल वायलेंस। एंड सबसे खराब चीज ये है कि हमारे में से ही लॉट ऑफ फीमेल्स आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दिस। मैं देखती हूँ कि बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं जो काफी सारे ऑर्थोडॉक्स सिस्टम को सपोर्ट करती हैं। अगर उनके घर का कोई सिस्टम है कि यार लड़कियां सुबह उठ के ऐसा करेंगी, एनी रूल, इट कुड बी एनी रूल, आई एम नॉट सेइंग कि सुबह उठना गलत बात होती है, सुबह उठ के किचन में काम करना गलत बात होती है, बट जो अनफेयर चीजें होती हैं, जो अनइक्वालिटी वाली चीजें होती हैं, जहाँ पे सिस्टम है कि बस लड़की है तो ऐसा करना है, या डॉटर इन लॉ है तो ऐसा करना है, उस सिस्टम को अगर कोई लड़की सपोर्ट कर रही है ये बोलकर कि मुझे अच्छा लगता है, मैं तो करना चाहती हूँ, सो आई एंजॉय इट, आई थिंक इट्स नॉट ओनली अबाउट यू। बिकॉज अगर चार लड़कियां ऐसी चीजों को सपोर्ट करती है ना, तो जो बाकी की चार है ना, उनके ऊपर भी प्रेशर आता है और बनाया जाता है कि वो कर रही है तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो। this is something everyone needs to understand, they must understand, this is something very very important. Back to this movie, I would want to mention the points। आप देखो हिपोक्रेसी की लिमिट्स देखो, और एक्चुअली इस मूवी में दिखाया ये सच भी है। जो बंदा है, जिस बंदे से उसकी शादी होती है, वो है एक मेल गायनिक। कैन यू बिलीव दैट? मतलब प्रोफेशन वाइज उसने बहुत ओपन माइंडेड प्रोफेशन चूज करा। कैन यू इमेजिन मेल गायनिक, you are actually treating all the females for their all the female issues, correct? बट एट द सेम टाइम ये सब समझ के, जान के, पढ़कर भी, एंड तुम दिमाग से, आई वुड कॉल हिम अनएजुकेटेड फ्रीक, बिकॉज द वे ही इज ट्रीटिंग हिज ओन वाइफ इज लाइक शिट। People exist in this way, people are behaving and doing things like this, and at the same time they are representing themselves as very
very cultured. People talk and do things nonsense on the name of culture. Who gave the right to anybody to dictate things, you know? Dictate like कि इस घर में ऐसा ही होगा, इस घर में ऐसे करना है, ऐसे कपड़े पहनने हैं, ऐसे करियर में आप चूज कर सकते हो. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दैट मूवी इज कि जो छोटी छोटी सी चीजें होती है ना, जो किसी के सेल्फ रिस्पेक्ट को किस तरह से हिट करती हैं, हिट कर करके चकनाचूर कर देती हैं. और पता है, जब आप उस तरह के डैमेज को ले लेते हो अगर आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे, तो ग्रेजुअली पता है आप वैसे बन जाते हो. On the name of family, on the name of saving the relationship, if you are being told again and again and everybody around you, this is the most important thing. कई बार क्या होता है ना, जब हमारे चारों तरफ के सारे लोग एक जैसी बात करते हैं ना, तो it gets very difficult to decide and to analyze कि हम सही हैं कि गलत, क्योंकि हमको लगता है सभी लोग ऐसी बात कर रहे हैं, including ऑल द फीमेल्स. छोटी 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 चीजें रहती हैं जिससे ना फैमिली में और घर में एक अनफेयर सिस्टम क्रिएट होता है. खाना खाना, मेल्स पहले खाना खाएंगे, जब वो खाना खाएंगे तो उनको गर्मा गर्म सब सर्व करा जाएगा एज इफ दे आर द बॉस एंड उनके कोई सर्वेंट्स हैं जो सर्व कर रहे हैं. और घर की फीमेल्स उस तरह से ट्रीट करेंगे उनको कि ओ दे आर द मेल्स, दे शुड ईट फर्स्ट. और उनको गर्म खिलाया जाएगा, बिल्कुल बेस्ट जो चीजें रहेंगी घर की वो उनको प्रोवाइड करी जाएगी. और उसके बाद जो बचता है या वो जब फ्री हो जाते हैं उसके बाद फीमेल्स का नंबर आता है, दे विल देन हैव देयर फूड. सेकेंड थिंग इज एवरी डे सुबह उठते से चीजों में लग जाना, एज इफ लाइक टू क्रिएट एवरीथिंग. घर की क्लीनिंग से लेकर हर चीज का ध्यान रखना, और खाना बनाना, स्पेशल वेराइटीज बनाना, किसको क्या पसंद है बना बना कर रखना, सब रेडी करके रखना. एंड अर्निंग जिस तरह से एक काम होता है उसी तरह से घर की हर चीज को मैनेज करना भी एक काम होता है. मोर ओवर आजकल इवन हाउस हेल्प्स होती हैं, लेकिन व्हाट, हाउस हेल्प्स के होने के बावजूद भी there is a lot of work to do, there is a lot of things to manage. House helps cannot work until they are not being told what to do, they are not being watched. एंड ये सब भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमेशा फीमेल्स की होती है. डिक्टेटर्स हैं घर के, वहां पे इस मूवी में मेल दिखाया है पर मैंने फीमेल डिक्टेटर्स देखी हैं. एंड मुझे तो ये बात कभी समझ ही नहीं आती कि कैसे ये बोला जाता है कि ये ऐसा ही होना चाहिए, ये ऐसा ही होगा. लाइक उसको बोला जाता है कि उसके फादर इन लॉ को जो सिलबट्टा होता है उस पे पिसा हुआ चटनी पसंद है, उस पे पिसा हुआ मसाला पसंद है, उनको मिक्सर का पसंद नहीं है. व्हाट, इट इज डिफिकल्ट for anybody to do the things on that silbata. First of all, it is very time consuming. Second of all, it's painful. I mean, it's not that easy. वहाँ पे सब जगह आपको चिली लग जाता है, स्पाइस लग जाता है, and sometimes it doesn't suit everyone. Sensitive skin पे वो सूट भी नहीं करता. But he wants it like that. So that is again a dictatorship, that ये चीज ऐसी ही होनी चाहिए. इस तरह की बहुत सारी चीजें होती है कि इस घर में रहना है तो ये रूल्स फॉलो करो, इस घर में तभी रह सकते हो जब इस हिसाब से सब चीजें चलेगी. somehow she is managing that girl, the heroine, and running through all the things, all the chores of the house, and still she is never appreciated. Rather, she's always criticized, she's always scrutinized, for small things कि वो कब क्या करी. she's just running all the time. इतना इंसान एंगेज हो जाता है चीजों में कि वो बैठ के ये भी नहीं सोच पाता है कि वो जो कर रहा है वो करना चाहता भी है कि नहीं. वो अपने आप के साथ बिल्कुल टाइम नहीं बिता पाता है, which is again a very big damage to your mental health, because everybody needs that time. पूरे टाइम वो घर की चीजें और घर का काम करती है, और उसके बाद लास्ट में वो अपने हस्बैंड के हिसाब से, जैसा हस्बैंड को जब चाहिए वैसे फिजिकल एक्टिविटीज के लिए रेडी रहे. फिजिकल से मेरा मतलब है सेक्स. सो he's just kind of, if you will see the movie you will get to see that he's just using her body, and it's very awkward. He doesn't ever sit with her, talk to her, or nothing else. Even he happens to tell her very bad, like she tells कि यार मुझे painful लगता है, I don't enjoy, at least show me some love. And he tells her कि तुम्हारे अंदर से खाने की बदबू आती है पूरे टाइम. So first of all, she has to go through all that, be in the kitchen all the time, and then she has to listen all these things. कितनी ही strong बंदी होगी ना, कितनी ही strong, कितनी ही talented, she will actually get weak, she will actually get traumatized with such kind of behaviors. एक जो definition है ना कि कोई अगर कहेगा कि यार तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है तुम्हारे साथ, तो सिर्फ physical abuse जब होता है
लाइक कोई किसी को सच में मार रहा है या गाली गलौज कर रहा है, तो सिर्फ इन्हीं चीजों को गलत माना जाता है। ये जो इतनी सटल तरीके से चीजें होती है ना, जब सटल वे में कोई किसी को इंसल्ट कर रहा है, कमेंट मार रहा है, सरकास्टिक हो रहा है, सो इस चीज की तो कोई प्रूफ ही नहीं होती है, इसको तो आप एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते हो, और इतनी जल्दी इसको मैनिपुलेट कर दिया जाता है अगर कोई कभी इस बारे में बात करना चाहता है। It's very tough, and I would say I have also been through a lot of such things, and it was always difficult because आप जब इस तरह की चीजों से गुजरते हो, तो इस तरह की चीजों को इतना ज्यादा एक्सेप्ट कर रखा है सब लोगों ने, कि जब आप इन चीजों को क्वेश्चन करते हो ना, तो पहले आप अपने आप पर ही डाउट कर लेते हो कि मैं सही क्वेश्चन कर रही हूँ या गलत क्वेश्चन कर रही हूँ, बिकॉज एवरीबडी एल्स इज डूइंग द सेम थिंग। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्हेन अदर फीमेल्स आर you know doing it with you, or other females are trying to force it on you, then you even question it more, because you start thinking ke, like is it like ऐसा ही करना है, यही राइट वे है। और ये सब करते करते कितना सारा टाइम आपकी लाइफ का बीत जाता है ना। इस मूवी में एक और सीन था जिसके अंदर वो बंदी अपनी मदर इन लॉ को बोलती है कि आप भी बैठ जाइए, यू ऑल आई सर्व यू आल्सो द हॉट फूड, एंड द फादर इन लॉ जस्ट रिएक्ट्स के अरे कोई जरूरत ही नहीं है, शी कैन ईट लेटर, मतलब हम लोगों को बाहर जाना है तो शी इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। मतलब जस्ट इमेजिन कि ह्यूमंस को आपस में एक दूसरे को कम इम्पोर्टेंट दिखाने की अथॉरिटी किसने दी है। And this girl tells कि उसको वर्क करना है because she loves dancing and she wants to start her career even after marriage. She was told that why do you need to do this? You are not required. मतलब even if you want to earn money to be independent, we will not let you do that, because अगर तुम वो कर लोगी तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, क्योंकि फिर तो तुम्हारी एक आइडेंटिटी होगी जो हम बनने ही नहीं देना चाहते। अरे तुम्हारी मदर इन लॉ को देखो, तुम्हारी मदर इन लॉ ने तो पीएचडी कर रखा है, इवन पीएचडी करके भी शी इज लाइक सो हैप्पी डूइंग थिंग्स एट होम। दैट्स वेयर आई वाज टेलिंग यू, कि जो दूसरी फीमेल्स है ना जो इस चीज को होने देती है, आई रियली फील के जो टॉलरेट कर रहे हैं ना इन चीजों को, वो इक्वली इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो झेलती हैं, इसलिए ये पूरा एक सिस्टम बन चुका है कि क्योंकि इसने करा है तो अब ये भी करे, ये भी करे और ये भी करे, और जहां कोई ब्रेक करने की कोशिश करता है, दैट पर्सन इज हाईली क्रिटिसाइज्ड। ऐसे लगेगा जैसे ये ही इंसान गुनहगार है, वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाना चाहे या वो गलत चीजों का अपोज करे तो वो ही गुनहगार बन जाता है। दिस इज हाउ द सिस्टम वर्क। पीपल कमिंग फ्रॉम आउटसाइड टेल हर, लाइक उसकी कोई बुआ जी रिलेटिव आती हैं, वो बताती हैं कि अच्छा तुम्हें तो पूरे टाइम चुगने की आदत है, द लैंग्वेज विच इज यूज्ड, विच इज लाइक उसकी एक आदत होती है, वो हर चीज को टेस्ट करती है खाने की, दैट्स द आदत ऑफ हीरोइन, द बहू। एंड उसकी मदर इन लॉ ये बात उसको ना करते हुए, उससे ना करते हुए उसकी बुआ जी से डिस्कस करती है। बुआ जी जब आती है तो उसको कमेंट मारती है, ये जो है ना, जब भी किसी घर में कोई बहू रहती है तो उसके बारे में पूरी कहानी किससे करना, उसके बारे में सब आपस में, व्हाट, दिस इज रिग्रेसिव। मतलब आई डोंट नो, ये जो फीमेल्स ऐसा करती हैं, एक तो वो नो डाउट बहुत ही ज्यादा सप्रेस्ड है अपने आप में, पहले तो यार खुद सब ले लेती हैं, ठीक है, वो इतनी बिटर हो जाती हैं कि वो उसी बिटरनेस को सब जगह फेंकती रहती हैं, कभी इधर कभी उधर। सो दिस हैज टू एंड समवेयर, दिस इज समथिंग डिस्गस्टिंग। इतने ही आप मॉडर्न फैमिली में भी देखोगे ना, थोड़ा थोड़ा ना सब जगह हो रहा होता है। और आई डोंट अंडरस्टैंड कि जाने अनजाने जो ये फीमेल्स एक दूसरे का मोराल तोड़ने में लग जाती हैं, जो फैमिली के लोग एक दूसरे को काइंड ऑफ मतलब उनको ऐसा लगता है कि इसके इसके सेल्फ रिस्पेक्ट को हिट करो तो ये हमसे दब जाएगी। कई बार आप नोटिस करोगे, पता है, कई सारे लोगों की एक आदत होती है क्रिटिसाइज करने की। वो बोलेंगे कि हम तो तुम्हें बेटर बनाने के लिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं। समवेयर आप उस बंदी को ओवर पावर करना चाह रहे हो, क्योंकि अगर कोई भी इंसान पूरे टाइम आपके आसपास रह के आपको क्रिटिसाइज करेगा, दैट पर्सन will try to control you actually, because जब वो आपको criticize करेगा ना, तो that works in your psychology like it is just controlling you, because that person, you will always have a thing कि मैं right कर रही हूँ कि wrong, मैं right कर रही हूँ कि wrong, because you are criticized so much। When she calls her mother to complain or kind of to share her pain, her feelings, her mother tells her in a very casual way कि ओ अब तो तुम्हें यही सब सीखना पड़ेगा, अब तो तुम्हें यही सब करना पड़ेगा। That's where is the main problem, the females mostly who do not get support from their own mothers, that's the saddest story, क्योंकि वहां पे जाके हर फीमेल सबसे ज्यादा ब्रेक हो जाती है। where else is the place to go now, एक्चुअली इट वर्क्स लाइक दैट, क्योंकि शायद हम सब लोग ना अपने मदर से, बेसिकली अपने पेरेंट्स से
और वही तो हमारा घर होता है ना, वहीं से चीजें बिगड़ जाती हैं, वहीं पे इंसान बहुत कैजुअली ले लेता है या फिर आपको उसी तरह के माहौल में धकेलना चाहता है। सो इससे ज्यादा डैमेजिंग कुछ नहीं हो सकता। आई वुड से वेदर इट इज लव और अरेंज, इट्स द सेम स्टफ, सेम थिंग एवरीवेयर, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट लव एंड अरेंज, इट्स अबाउट द काइंड ऑफ मैन यू आर मैरिंग, इट्स द काइंड ऑफ फैमिली यू आर गोइंग इन, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। सो अगर कोई भी बंदी किसी भी बंदे के साथ इन्वॉल्व हो रही है, शादी कर रही है, फिजिकली पर्सनली हर तरह से इन्वॉल्व हो रही है, आपको पता है एक बंदी उस रिलेशन में अपना सब कुछ दे देती है। और एक बंदी का सब कुछ क्या होता है, उसके इमोशंस, उसका बॉडी, उसका टाइम, एवरीथिंग। तो उसके बाद अगर उस चीज से बाहर आना है या उस चीज से अगेंस्ट कुछ डिसीजन लेना है, तो वो बहुत टाइम देती है इस चीज को। एंड बहुत कमी ऐसी होती है जो इतनी स्ट्रेंथ लगा पाती हैं कि वो अपने लिए डिसाइड करें एंड दे कैन मूव ऑन फ्रॉम दैट। इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स रियली टफ, एंड देयर इज नोबडी टू सपोर्ट। सो दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, दैट आपको खुद को ही अपना सपोर्ट सिस्टम बनना पड़ता है। और ये जो सारी प्रोसेस है ना, कि इतनी आप डिप्रेसिव चीजों में जाते हो, फिर उससे आप अपने आप को पुल आउट करते हो, पहले उतना करेज इकट्ठा करते हो टू मूव आउट ऑफ इट, और गलती से इफ यू हैव बेबीज, ओ माय गॉड, पता है कुछ भी बोल सकते हैं। लड़की के कैरेक्टर से लेकर लड़की की किसी भी चीज को उस चीज में सेंटर बना सकते हैं कि शी इज डूइंग दिस बिकॉज ऑफ दिस, मतलब एक एक मेल को सेव करने के लिए, एक मेल के कैरेक्टर को ग्लोरीफाई करने के लिए, एक फीमेल को बिना जाने बिना करे कुछ भी बोला जा सकता है और कितने ही लेवल तक गिराया जा सकता है। दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। जो इन सब चीजों को फेस करती हैं, वो खुद इतनी मैनिपुलेटेड है अपने हेड में फॉर ऑल दीज थिंग्स दैट दे आल्सो वांट टू जस्टिफाई दीज थिंग्स। दे नो कि वो ऐसे ही होता है तो ऐसे ही करना है। इतना ज्यादा ब्रेन वॉश कर दिया है सबके माइंड को कि मैं तो अपने मन से ही करना चाहती हूँ, मैं तो खुश हूँ, मैं तो ऐसे ही रहना चाहती हूँ, आई एम ओके विद दिस इज ऑल रबिश। नोबडी इज ओके विद एन अनफेयर सिस्टम। हाउ कैन समवन बी? गॉड हैज नॉट क्रिएटेड ऑल these things. The life is not designed this way that somebody will be dictating to the other person. No, it doesn't go like that. भी आप अपने आप के साथ कुछ गलत चीजें टॉलरेट कर रहे हो, अगर आप में सेल्फ, आपकी खुद की आप आइडेंटिटी ही नहीं क्रिएट कर पा रहे हो, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं रख पा रहे हो, तो आप सोचो आप क्या कर लोगे लाइफ में? डू यू थिंक इवन दैट यू कैन लीड अ लाइफ, यू कैन एक्चुअली एग्जीक्यूट अ गुड लाइफ? एक्सपेक्टिंग योर डॉटर इन लॉज, इवन इफ दे अर्न, एक्सपेक्टिंग देम टू कम होम एंड हैंड ओवर पूरा मनी मदर इन लॉ के हाथ में या किसी के भी हाथ में, व्हाई? एंड देन उनको बताकर हर चीज करना, उनको उनसे परमिशन लेके हर चीज करना, घर से बाहर जाना परमिशन। आई डोंट अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। देन फिर हम एडल्ट बनते ही क्यों है? हमको एडल्ट बनाया ही क्यों जा रहा है? राइट? लेट्स नॉट डू इट। I would say not only mother-in-laws or in-laws, even if parents, I know parents also doing these kind of things. So even at that level, it is something very bad. They don't realize what they are doing with their own kids, but they are actually damaging them. क्योंकि जो बच्चे पेरेंट साइड से ये चीजें सीख मतलब टॉलरेट करते हुए आ रहे होते हैं ना, वो तो फिर बहुत ही इजीली वो इन लॉ साइड में भी टॉलरेट करने लग जाते हैं विदाउट इवन रियलाइजिंग, क्योंकि उन्होंने तो अपनी आइडेंटिटी बना ही नहीं पाए ना। दे आर लाइक फ्रॉम स्टार्टिंग दे आर tolerating all these things. So then how would they even understand what is right and what is wrong? Sometimes on the name of kids, sometimes on the name of reputation, image in the society, और कई बार फैमिली है, फैमिली को बचाना सिर्फ और सिर्फ एक फीमेल की जिम्मेदारी होती है। नॉर्मल तरीके से ली जाती है वो सब बातें जो अगर आप जब देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि ये कितना ट्रॉमेटाइजिंग है। एंड वेरी करेक्टली दिस मूवी इज एक्चुअली नॉट शोइंग इवन 50% ऑफ इट। सीरियसली इसमें जो होता है वो एक नेक्स्ट लेवल की चीजें हैं। मेन आर ब्रॉट अप इन दैट वे कि उनको ये सब चीजें बहुत नॉर्मल लगती है। आई हैव सीन मेन टॉकिंग लाइक कि ये तो नॉर्मल है ना, ये तो सिस्टम है ना, ऐसा ही होता है। बुलशिट, बुलशिट इट इज। व्हाट इज सिस्टम? वी आर सिस्टम, वी क्रिएट इट ऑल। एंड अगर कोई भी नॉनसेंस चीज है और सिस्टम में है भी, तो ऑफकोर्स उसको हटाने पे बात करी जानी चाहिए, ना कि उसको ग्लोरीफाई करने के लिए कि अरे ये तो ऐसा ही होता है। ऑल द फीमेल्स प्लीज लर्न टू हैव द करेज टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, टू स्पीक अप फॉर योरसेल्फ, एंड नॉट टू नॉर्मलाइज सच काइंड ऑफ शिटी बिहेवियर ऑफ एनीबडी एनीवेयर अराउंड यू। Okay, on the name of love, on the name of respect, respect, love, all these things are not to be considered under these kind of rules. People are so pretentious, so dramatic, they will show something else, and then once you are like in the relationship, they will be someone else. Also sometimes people really show off their colors after marriage, which is very traumatizing and very very cheap, very
bhadda mazak kind of thing, but this is what it is. Understand how much damaging it can be on your life, even not only on your life, your career, your health, everything. Hope it helps you, and stay in touch. Take care. Love